सो है गाइस, वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम गवर्नमेंट स्कीम सेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है एपीवाई, अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा है। इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर मैं सारी की सारी पीडीएफ्स को अपलोड करता रहता हूँ। तो इस पर्टिकुलर स्कीम की अगर आपको पीडीएफ चाहिए या पुराने सेशंस की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसका जो लिंक है इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एज वेल एज मेरे जो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब डायरेक्टली चलते हैं स्कीम की तरफ। तो अटल पेंशन योजना जिसको बोलते हैं एपीवाई, ये एक फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसको लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेनली इसमें मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व थी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मॉफ ने, है ना। इस पर्टिकुलर स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि वो डिफाइंड रिटायरमेंट कॉर्पस प्रोवाइड कराना चाहता है टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, और ये एड्रेस करता है एक लॉन्जेविटी रिस्क को भी। ठीक है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी सेविंग से ज़्यादा जी रहा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उस पर्सन को फिक्स्ड मंथली पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है इस स्कीम के थ्रू, एपीवाई के थ्रू। ठीक है, इसकी लॉन्च डेट क्या थी? 5 मई 2015 और ऑपरेशनल कब से हुआ? 1 जून 2015 से। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री तो हमें पता ही है, एमओएफ है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन सी है इसकी? तो वो है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम आर्किटेक्चर। तो इसका विजन क्या है? एपीवाई का विजन क्या है कि इंडिया के अंदर सारे के सारे पेंशनलेस सोसाइटी को कन्वर्ट कर देना किसके अंदर? पेंशन सोसाइटी में। ठीक है, और स्पेसिफिकली ये कौन से सेक्टर को टारगेट कर रही है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, जिसके अंदर कौन आते हैं? डेली वेजर्स आते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स आते हैं या इनफॉर्मल लेबर्स आते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल लेबर्स होते हैं। देखो, अभी कुछ करंट स्टेटस और की स्टैटिस्टिक्स हमें पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 21 जनवरी 2016 को कैबिनेट ने, हमारे यूनियन कैबिनेट ने एपीवाई को कंटिन्यू कर दिया है। कब तक? फाइनेंशियल ईयर 31 तक, 2030 से। तो अभी अभी हमारा 2026 चल रहा है, यहाँ से इसको 2030 और 31 मतलब फाइनेंशियल ईयर ऑफ 31 तक इसको अप्रूव कर दिया है, इसकी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, अभी लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, अरे ठीक है, टोटल अभी और एक और इन्फॉर्मेशन क्या है कि टोटल सब्सक्राइबर कितने हैं अभी तक 19 जनवरी 2026 तक? तो ओवर 8.66 करोड़ लोग हैं। ठीक है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसको ऑम बोलते हैं, तो एयूएम जो है एनपीएस का और एपीवाई का, अगर मैं दोनों का कॉर्पस मिला लूँ तो वो 16.53 लाख करोड़ से भी ऊपर हो जाता है, उसको भी क्रॉस कर देता है। इतना एसेट अंडर मैनेजमेंट है, इतना कॉर्पस है। जेंडर इंक्लूजन क्या है? वुमेन के ऊपर बात हो रही है यहाँ पर कि वुमेन जो है रफली 48% है ऑफ द टोटल सब्सक्राइबर, जो कि है 8.66 करोड़। ठीक है, विद ओवर 55% ऑफ न्यू एनरोलमेंट हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 25 में, बीइंग वुमेन, जो वुमेन थी। ठीक है, गवर्नमेंट, देखो इसमें एक गवर्नमेंट ने एक और बात बोली है कि गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जिसमें वो क्या करेगी? गैप फंडिंग करेगी। गैप फंडिंग कब होती है? देखो, ये जो पर्टिकुलर कॉर्पस है पूरा, एयूएम जो है, एयूएम जो है हमारे एपीवाई के अंदर, इसको मैनेज कौन कर रहा है? हमने देखा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी पीएफआरडीए है। ठीक है, तो ये बोल रही है, अगर पीएफआरडीए, ये स्कीम क्या बोलती है कि हमको जो है ना फिक्स इनकम मिलेगी। ठीक है, फिक्स पेंशन मिलेगी 1000 से 5000 तक, हमें फिक्स पेंशन मिलने वाली है। लेकिन फिक्स पेंशन को लेने के लिए जो ये पीएफआरडीए है, इसको अपना कॉर्पस जो है उतना रखना ही पड़ेगा, उतना मैनेज भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा केस आया, क्योंकि ये जो पीएफआरडीए है ये कहाँ लगाएंगी पैसा? है मार्केट के अंदर ही लगाएगी ना। कुछ बॉन्ड्स खरीदेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेगी या कुछ इक्विटी खरीदेगी, ऐसे अपने कॉर्पस को बनाएगी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गई और मान लो कि इनका कॉर्पस इस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पा रहा कि 1000 रुपये भी दे पाए ये अपने सब्सक्राइबर को, जो कि 8.66 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, उनको दे पाए। ऐसी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, इतनी भी नहीं दे पा रहे हैं। तो तो अभी क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ हैज़ एलोकेटेड डेडिकेटेड गैप फंडिंग, कुछ अलग से पैसा जो है इसको एलोकेट किया गया है टू ब्रिज एनी इन्वेस्टमेंट शॉर्टफॉल। अगर कोई इन्वेस्टमेंट शॉर्टफॉल होती है तो इसमें रीअफर्मिंग कर रही है गवर्नमेंट कि सॉवरनियर गारंटी करती है इस पर्टिकुलर पेंशन पे आउट में कि आपको कुछ भी हो जाए, चाहे पीएफआरडीए मैनेज ना कर पाए
और आपका कॉर्पस उतना ना बने कि आपको 1000 रुपये भी ना मिलने, तो उसको मेंटेन करने के लिए कि आपको मिल जाए वो पर्टिकुलर अमाउंट 1000, जितने पैसों के लिए आपने सब्सक्राइब किया है उतना पैसा आपको मिल जाए, तो गवर्नमेंट भी उसको बैक कर रही है। किस प्रोसेस के थ्रू? गैप फंडिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये कुछ नई चीज़ें आई हैं। देखो इसमें क्राइटेरिया क्या है, अगर कोई सब्सक्राइबर या कोई पर्सन इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर सब्सक्राइब होना चाहता है, तो उसे 18 उसकी एज जो है 18 से 40 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। एंश्योर मिनिमम 20 ईयर का कंट्रीब्यूशन तो हो ही, ठीक है। अगर 40 भी करता है तो रिटायरमेंट एज क्या है 60, तो इसमें 20 ईयर का लगभग मिनिमम कंट्रीब्यूशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सिटीजनशिप क्या है, इंडियन बंदा होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए उसके पास, और बैंक अकाउंट होना चाहिए, मैंडेटरी है, ठीक है। या तो सेविंग अकाउंट चलेगा या पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक भी चलेगा, ठीक है। एक्सक्लूजन रूल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। तो इफेक्टिव क्या है, 1 अक्टूबर 2022। तो इसमें क्या है, अगर कोई भी इंडिविजुअल जो इनकम टैक्स पेयर है वो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर एपीवाई के अंदर एलिजिबल नहीं है, उसको ज्वाइन नहीं कर सकता इस डेट से। लेकिन अगर इस डेट से पहले वाले कोई है, इस डेट से पहले वाला कोई सैलरीड पर्सन है, सैलरीड एम्प्लॉय है जो इनकम टैक्स पे करता है, वो एलिजिबल था, तो ये एक चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ को इंक्लूड करने से तो आप अभी के करंट सिनेरियो में क्या है, कोई भी इनकम टैक्स पेयर इसके अंदर सब्सक्राइब नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन पहले कर सकता था, तो इस पे भी एक रूल आया है ना, थोड़ा हमें समझने को मिलेगा आगे। तो इसमें पेंशन स्लैब कौन सी है और कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर क्या है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। तो स्कीम जो है डिफाइन बेनिफिट मॉडल फॉलो करती है, जिसके अंदर पेंशन फिक्स होती है और कंट्रीब्यूशन वेरी करता है। एज के हिसाब से, मतलब आप 18 की एज के हो गए तो कुछ अमाउंट देना पड़ेगा फॉर अगर आपको 1000 रुपीज़ चाहिए, कुछ और ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा अगर आपको फिक्स्ड जो है 2000 रुपये चाहिए, ऐसे करके वो चेंज होगा। लेकिन अगर आप 19 के हो गए तो अब ये जो कंट्रीब्यूशन है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। पैरेलली तो ऑप्शन में पता है 1000 है, 2000 है, 3000 है, 4000 है, 5000 है पर मंथ, ठीक है। ये इतना पैसा आपको पक्का ही अश्योर्ड है कि गारंटीड है, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो मंथली कंट्रीब्यूशन क्या है, तो देखो मैंने कुछ एजेस को डाल दिया है यहाँ पर, जैसे 18 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, से 40 तक डाल दिया। लेकिन बीच में भी आता है भाई, 19 भी आएगा, 19 में भी कुछ अलग कॉर्पस हो, मतलब कुछ अलग पे आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, वो यहाँ पर आएगा। तो नॉर्मली आपको बस इतना ही याद करना है कि भाई 10,000 के लिए कितना पे करना है जब आप 18 ईयर के हो गए, और जब आप 40 ईयर्स के हो गए तब आपको कितना पे करना है फॉर दिस। तो मतलब ये 4 कॉर्नर्स याद करने हैं आपको, ये 4 वैल्यूज एटलीस्ट याद होनी चाहिए। और अगर देखा जाए, अगर आप थोड़ा सोचो, तो ये जो पूरा वैल्यू है, ठीक है, जैसे मान लो ये है एक्स, ये सारी की सारी वैल्यू है एक्स। तो जब आप यहाँ से 1000 से 2000 में जाओगे और अगर आपने इसको कर दिया 2x, तो क्या ये यही वैल्यू नहीं आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। फिर यहाँ से आपने इसको कर दिया इंटू 3x, तो क्या यही वैल्यू नहीं आ जाएगी सिंपल, 3x कर दिया तो। फिर आपने यहाँ से इसको 4x कर दिया, तो क्या यही वैल्यू नहीं आ जाएगी सिंपल। फिर यहाँ से अगर ये 5x कर दिया तो क्या सेम वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो आपको, तो हमें ये पता चल गया, अगर हमें पूरा कॉर्पस, अगर ये पूरा मंथली कंट्रीब्यूशन जो है वो पे याद करना है, तो हमें सिर्फ इतना, अगर हम ये भी याद कर लें तो हम तो फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। नॉर्मली वैसे इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कॉर्नर्स याद कर लो, ठीक है, कॉर्नर्स याद कर लो बस, और कुछ याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन बता दी कि ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। तो इसमें बेनिफिट स्ट्रक्चर क्या है, जो एपीवाई है एक ट्रिपल बेनिफिट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू सिक्योर द सब्सक्राइबर और उसकी फैमिली को हेल्प करने के लिए, है ना, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो लाइफ टाइम पेंशन प्रोवाइड करता है किसको, सब्सक्राइबर को। अपॉन टर्निंग 60, जब आपकी रिटायरमेंट एज आ जाती है, तो एक सब्सक्राइबर रिसीव करता है फिक्स्ड मंथली पेंशन फॉर लाइफ, ठीक है, उसको फिक्स्ड मंथली पेंशन मिलती है 1000 से 5000 तक की, है ना, डिपेंडिंग ऑन योर कंट्रीब्यूशन, कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और लाइफ टाइम पेंशन मिलती है स्पाउस को, अगर आपका डेथ हो जाता है, सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है ना, आपका नहीं है, सब्सक्राइबर लेते हैं सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है, तो जो उसका सब्सक्राइबर का स्पाउस है, ठीक है, उसकी पत्नी है या उसका पति है, तो वो ऑटोमेटिकली रिसीव करेगा द एग्जैक्ट सेम पेंशन अमाउंट फॉर देयर लाइफ टाइम, ठीक है। तो अगर 1000 रुपये की स्कीम में इसने कंट्रीब्यूट किया था, तो उसे 1000 रुपये ही मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मली क्या हो जाता है, अगर
और स्कीम्स में क्या होता है, तो 50% हो जाता है पे आउट या 60% हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जितना अमाउंट की आपने स्कीम ली थी उतने अमाउंट आपको मिलता रहेगा। आपने 1000 रुपये की ली थी, आपको 1000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, ऑन द अपॉन द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर। तो रिटर्न टू कॉर्पस टू नॉमिनी, अगर दोनों का ही डेथ हो जाता है, सब्सक्राइबर का भी डेथ हो जाता है और स्पाउस का भी डेथ हो जाता है, तो एक्यूमुलेटेड पेंशन जो होती है, जो एंटायर कॉर्पस होता है, अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करें 5000 रुपये वाला स्लैब में अगर हम करें कैलकुलेशन, तो मोटा मोटा 8.5 लाख रुपीज़ मिल जाते हैं, है। तो वो जितना भी कॉर्पस है वो सारा का सारा नॉमिनी को दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई नॉमिनी भी नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल वो भी नहीं हुआ, तो वो सारा का सारा रिटर्न हो जाएगा पीएफआरडी को, सारा का सारा अमाउंट। इसमें कुछ ऑपरेशनल रूल्स भी हैं और टैक्स बेनिफिट भी है। देखो टैक्स एफिशिएंसी, तो इसमें क्या है, सेक्शन 80 CCD फर्स्ट के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशंस आर एलिजिबल फॉर टैक्स रिडक्शन, जिसमें 1.5 लाख तक की लिमिट है, ठीक है। और अगर सेक्शन 80 CCD 1B के बारे में बात करें, तो उसमें एडिशनल डिडक्शन भी है 50,000 का, वो भी अवेलेबल है ओवर एंड अबव दिस पर्टिकुलर 1.5 लिमिट। इससे भी, इसके ऊपर भी जो लिमिट है उसके ऊपर 50,000 रुपये आप एक्स्ट्रा वो कर सकते हो, ठीक है, 50,000 रुपये मिल सकता है डिडक्शन। तो ये जो पर्टिकुलर ये टैक्स बेनिफिट की डेफिनेशन है ना, कि किन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो 1 अक्टूबर 2022 से पहले वाले सब्सक्राइबर थे, तभी तो भाई टैक्स की बात कर रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो डेली वेजेस वाले बंदे हैं, ठीक है। क्या वो कभी इतना पैसा कमा पाएंगे या इतना पैसा वो जोड़ पाएंगे, मतलब पूरा का पूरा कर पाएंगे एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, कि वो टैक्स स्लैब में आ जाए, 10% वाले, 5% वाले टैक्स स्लैब में आ जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं होता है। तभी तो इनकी सिक्योरिटी, इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए तो गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि मुश्किल होता है इन लोगों के लिए इतना पैसा कमाना, ठीक है। तो हम क्यों टैक्स की बात कर रहे हैं? टैक्स की बात इसलिए ही कर रहे हैं, जो 1 अक्टूबर 2022 से जो पहले वाले लोग थे, उनको ऐसा ये डिडक्शन मिल पाए, अगर वो ओल्ड रिजीम में है, ओल्ड टैक्स रिजीम में है, तो इसलिए टैक्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो टैक्स की बात नहीं करते हैं। क्यों टैक्स की बात करें जब कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो नीचे वाले लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो ठीक है, क्योंकि वो इतना पैसा नहीं कर पाते हैं। इसमें डिफ़ॉल्ट और पेनल्टीज़ क्या है? अगर कंट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से रुक जाता है, तो अकाउंट जो है ना डिग्रेड हो जाएगा, और वो डिग्रेड जो है ना स्टेजेस में होगा। अगर 6 महीने तक नहीं मिलती है तो अकाउंट को पहले फ्रोज़ कर दिया जाएगा, फ्रीज़ कर दिया जाएगा मतलब, ठीक है। अगर 12 महीने तक नहीं मिलती है कंट्रीब्यूशन तो अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगले अगले मतलब टोटल 24 मंथ तक नहीं मिलती है तो उस अकाउंट को क्लोज़ कर दिया जाएगा, फाइनल। इसमें पेनल्टी चार्जेस क्या है? अगर कोई बंदा लेट करता है अपनी पेमेंट, तो उसको जो है ना 1 रुपये से 10 रुपये पर मंथ तक का डिले पेमेंट चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे अपना अकाउंट फ्रीज होने के बाद या डीएक्टिवेट होने के बाद मुझे रिवाइवल कराना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो फ्रोजन अकाउंट को रीएक्टिवेट किया जा सकता है बाय पेइंग द पेंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। सारा का सारा जितना ही प्रिंसिपल अमाउंट है अभी तक का वो पे करो, प्लस ये जो 1 से 10 रुपये में जो भी मिलने वाली पेनल्टी है वो भी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पेनल्टी भी पे करो और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करो, तो आपका अकाउंट रिवाइव हो जाएगा। देखो यही बात है, अभी जो 1 अक्टूबर के पहले पहले 2022 के जो पहले पहले वाले सब्सक्राइबर हैं, जो कि इनकम टैक्स पेयर थे, तो वो कैसे अपने डिडक्शन लेंगे? अगर वो ओल्ड रिजीम में अभी तक है, नॉर्मली क्या है, अभी तक 75% जो है जनता वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आ गई है, ठीक है। अभी जो ओल्ड रिजीम में है वो सेक्शन 80 CCD 1 जिसमें 1.5 लाख तक का लिमिट है, उतना डिडक्शन मिल जाएगा, वो अलाउडेड है, ठीक है। लेकिन वो न्यू टैक्स में नहीं अलाउड है, ठीक है। न्यू टैक्स में ऐसा कोई 80 वाला सेक्शन ही नहीं है। और सेक्शन 80 CCD 1B के अंदर एडिशनल 50,000 का भी डिडक्शन मिल जाएगा, वो ओल्ड रिजीम में अलाउड है, लेकिन न्यू में वो भी अलाउड नहीं है। सेक्शन 80 CCD 2 के अंदर डिडक्शन टू फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 14% ऑफ बेसिक सैलरी, ये दोनों में ही अलाउड है, ठीक है। ओल्ड टैक्स रजीम में भी है और न्यू टैक्स रजीम में भी है। लेकिन हम ये बात किसके लिए कर रहे हैं? वो बंदे जो 1 अक्टूबर 2022 से पहले वाले हैं, ठीक है। उसके बाद से तो बंद ही हो गई है इसकी, हम टैक्स पेयर के लिए। पोर्टेबिलिटी और डिजिटलाइजेशन क्या है? पोर्टेबिलिटी, द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर टू एनी बैंक। भाई एनी, मैं दूसरे बैंक ब्रांच के अंदर अपना ये पर्टिकुलर अकाउंट को ओपन कराना चाहता हूँ, है ना, मतलब ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, ओपन नहीं ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ, तो सब्सक्राइबर करा सकता है, रिलोकेट कर सकता है, ठीक है, ये उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। डिटेल एक्सेस, सब्सक्राइबर अपनी स्टेटमेंट दे सकता है ई प्रान के अंदर, या बैलेंस देख सकता है वाया APY मोबाइल ऐप और उमंग ऐप के अंदर, ठीक है।
इसमें एग्जिट सिनेरियो क्या है, देखो अगर मैच्योरिटी, अगर बंदे की कोई पर्टिकुलर पर्सन की एज 60 ईयर हो जाती है, वो रिटायर हो जाता है, तो फुल पेंशन पे आउट उसका बिगिन हो जाता है अगले दिन से, मतलब अगला जो महीना लगेगा उसमें। अगर 60 साल की उम्र से पहले पहले किसी टर्मिनल इलनेस की वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है कि स्पाउस कंटिन्यू कर सकता है, जो उसका वाइफ है या उसकी हस्बैंड है वो कंटिन्यू कर सकती है स्कीम को, ठीक है, वो पर्टिकुलर अमाउंट का कंट्रीब्यूशन करके अंटिल द सब्सक्राइबर एज। अभी मान लो जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ जो है ना 50 ईयर्स में हो गई, ठीक है, तो वो 50 साल का था, तो अभी 10 साल और बचे, ठीक है। तो जो स्पाउस है ना, उस स्पाउस को सिर्फ 10 साल और इसके अंदर एपीवाई के अंदर कंट्रीब्यूशन करना है, तो सब्सक्राइबर वुड हैव टर्न 60 वाली को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 50 का, अगर 40 का है तो 20 साल और करना पड़ेगा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दो ऑप्शन मिलते हैं, एक या तो स्पाउस जो है एकदम इमीडिएटली एग्जिट ले सकता है और सारा का सारा जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो सीधा मिल जाएगा स्पाउस को। वॉलंटरी एग्जिट बिफोर 60 ये अलाउड है, बट डिस्करेज किया जाता है। सब्सक्राइबर रिसीव ओनली देयर ओन कंट्रीब्यूशन, और जितना भी इंटरेस्ट उस पर है वो मिलेगा। और गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन इफ एनी इज फॉरफिटेड, अगर गवर्नमेंट ने अपना कोई अलग से कंट्रीब्यूशन कर रखा है तो वो फॉरफिट कर लिया जाएगा, वो उसे जब्त कर लिया जाएगा, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ उसे उसका खुद का कंट्रीब्यूशन या इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये स्कीम बहुत छोटी स्कीम थी, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट तो था कुछ कुछ पॉइंट, लेकिन इतनी बड़ी स्कीम नहीं थी, इसमें इतना दिमाग लगाना हो। तो जो ये नया वाला पार्ट था ना, मतलब ये वाला जो है, ये करंट स्टेटस, ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस टाइम पे, ठीक है, कि कितने अभी तक सब्सक्राइबर हो गए हैं, जो कैबिनेट है उसने कब तक इसको कंटिन्यू करने को बोला है, फाइनेंशियल ईयर 31 तक, ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और कितना अभी तक टोटल कॉर्पस है, वुमेन उसमें कितनी है ना, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्लैब कितनी है, हाँ ये वाला जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी पढ़ लेना। इसके अलावा ये जो कॉर्नर्स वाले पॉइंट है, ठीक है, कॉर्नर्स वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये भी याद कर लेना। वैसे अगर आप ये दोनों वैल्यू भी याद कर लेते हो तो इंटू 5 कर देना, वही मिल जाएगा, ठीक है। बस इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, और एक हाँ, ये डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें कैसी हैं, ये हर एक वैसे हर एक स्कीम के अंदर अप्रॉक्सीमेटली पास ही होती हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की स्कीम में, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।